जिसमें सबसे पहले हम लोग फार्मूला के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इसमें दो सदिशों का अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन होता है। जैसे मान लें कि एक वेक्टर ए है, a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा सदिश वेक्टर b बराबर मान लें b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। एक वेक्टर a जिसका मान a1i प्लस b1j प्लस c1k, दूसरा वेक्टर b जिसका मान a2i प्लस b2j प्लस c2k मान लिए। तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब a डॉट b, वेक्टर a डॉट b बराबर होगा a में a1i प्लस b1j प्लस c1 के डॉट बी का वैल्यू है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तब इसमें i का गुणा i के साथ, i का गुणांक i डॉट i एक साथ, j डॉट j एक साथ और k डॉट k एक साथ निकालेंगे तो i डॉट i का मान 1 होगा। तो a1 b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये a डॉट b का वैल्यू हुआ। कोई भी सदिश अगर दो दिया गया है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके i j k के क्रमशः गुणांकों का योगफल होता है, गुणांकों के गुणन का योगफल होता है। दूसरा यदि मान ले कि एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b, इनके बीच का झुकाव थीटा हो, कोई वेक्टर a दिया गया है कोई दूसरा वेक्टर b और उनके बीच का झुकाव थीटा हो, तब a डॉट b बराबर होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। अगर इसी जगह मान लीजिए कि हमसे कह दे कि दोनों वेक्टर a और b के बीच का कोण बताइए, तब होगा cos थीटा बराबर होगा a डॉट b अपान मॉड a मॉड b। दो वेक्टर a और b के बीच का कोण a डॉट b, वेक्टर a और दो वेक्टर a और b के बीच का कोण होगा cos थीटा बराबर a डॉट b अपान मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। चलिए इसी पे देखते हैं एक्सरसाइज, और एक टॉपिक और देख लें इसमें। सबसे पहले अगर कह दे कहीं सवाल कि एक वेक्टर a है दूसरा का वेक्टर b हो, तब इन दोनों के वेक्टर a का b पर प्रक्षेप क्या होगा, तो वेक्टर a का b पर प्रक्षेप। चलिए आगे देखते हैं अगला। सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप, किसी वेक्टर a का b पर सदिश b पर प्रक्षेप, सदिश a का b पर प्रक्षेप, यह होगा प्रक्षेप बराबर होगा a डॉट b अपान मॉड ऑफ b। कोई भी दो वेक्टर दिया गया हो
तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और उसके परिमाण का रेशियो ही क्या कहलाता है? वेक्टर पर प्रक्षेप। जिस वेक्टर पर दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप निकाला जाता है, तो जिस पर निकाला जाता है उसका मान नीचे होता है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर होता है। चलिए एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें कि दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः दिए गए हैं। एक सदिश ए, इसका परिमाण का मतलब मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए का परिमाण दिया गया है √3, और दूसर का वेक्टर बी है जिसका परिमाण दिया गया है 2, तथा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर दिया है √6। तब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण बताइए, मतलब थीटा का मान पूछ रहा है। फिर से देखिए, दिया गया कोई वेक्टर ए जिसका परिमाण √3, दूसरा वेक्टर बी जिसका परिमाण 2, और दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट √6 दिया गया है। तब कह रहा है कि उन दोनों के बीच का झुकाव या उन दोनों के बीच का कोण थीटा का मान बताइए। तो हम अभी पढ़े कि थीटा मतलब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कास थीटा बराबर, फार्मूला पढ़े हैं, कास थीटा बराबर ए डॉट बी, मतलब दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब यहाँ से मान रखेंगे ए डॉट बी का वैल्यू √6 अपान मॉड ऑफ ए का वैल्यू √3 इंटू 2, या इसी को सॉल्व करेंगे √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपान √3 अपने जगह ऐसा ही रहेगा, √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, कुल मिला जुला के मिला हमें 1/√2। यह कास थीटा का मान मिला 1/√2। यहाँ से अब हम पता करेंगे कास कितना का मान 1/2 होता है। तो कास थीटा बराबर, हम जानते हैं कि कास 45 का मान, कास 45 मतलब π/4 का मान 1/√2 होता है। कास से कास कैंसिल होगा तो थीटा का मान π/4 होगा। यह आंसर है। जब भी कहे कि कोई एक वेक्टर दिया, दूसरा वेक्टर का परिमाण दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर फार्मूला होता है मॉड ऑफ कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहाँ मान दिया गया था कास थीटा का ए डॉट बी का वैल्यू √6 और मॉड ऑफ ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू दिया गया था 2। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला कास थीटा बराबर 1/√2, और हम जानते हैं कि √2 का मान 1/√2 कास 45 का मान होता है। तो कास से कास कैंसिल हो गया, थीटा बराबर मिला π/4। अब आगे सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा दिया गया कि सदिशों i-2j + 3k और 3i-2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यह भी एकदम पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सदिश ए, मान लीजिए दिया इसका मान i-2j + 3k, i-2j + 3k। दूसरा वेक्टर बी दिया गया है जिसका मान है 3i-2j + k, 3i
-2j प्लस के। तब कह रहा है कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण बताइए। तो हम जानते हैं कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण cos थीटा बराबर होगा ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, फिर उसके बाद दोनों का परिमाण निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए का वैल्यू होगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक मतलब 1 या 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9। यह हुआ अंडर रूट 9 10 1 4 9 1 10 4 14। मॉड ऑफ ए बराबर 14। आगे मॉड ऑफ बी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यह होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 1 14। यहाँ भी मॉड ऑफ बी बराबर 14। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए का वैल्यू दिया गया आई -2j प्लस 3k डॉट बी का वैल्यू दिया गया है 3i -2j प्लस के। अब इसको गुणा करेंगे तो आई का गुणांक यहाँ, आई का गुणांक यहाँ, 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 1 3 होगा, माइनस 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 को गुणा करेंगे प्लस, 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 एक कम 3, 3 4 7 3 10। ए डॉट बी बराबर मिला 10। अब हमें ए डॉट बी मिल गया, मॉड ऑफ ए मिला, मॉड ऑफ बी मिला। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का कोण बताइए। तो कास थीटा बराबर फार्मूला पहले ही से पता है, कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मान रखिए ए डॉट बी का मान मिला है 10 बटा मॉड ऑफ ए का मान अंडर रूट 14 इंटू यहाँ भी मॉड ऑफ बी का वैल्यू अंडर रूट 14। दोनों करड़ी में कई संख्या है इसलिए करड़ी दोनों का हट जाएगा। तो यहाँ होगा 10 बटा में 14 कास थीटा बराबर 10 बटा 14। और इसको काट दें, 2 पच्चे 10 2 सत्ते 14। कास थीटा बराबर 5 बटा 7। तो थीटा बराबर होगा कास इनवर्स 5/7। फिर समझिए, एक वेक्टर ए जिसका मान दिया गया था i -2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर बी जिसका मान दिया गया था 3i -2j प्लस k। तब हमसे कह रहा था कि इन दोनों के बीच का कोण बताइए। तो हमें फार्मूला पता है, कास थीटा बराबर मॉड ऑफ ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाले और मॉड ऑफ बी निकाले। मॉड ऑफ ए का मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी मतलब -2 का स्क्वायर, और मॉड ऑफ सी का मतलब कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा। जोड़ने के बाद ये मिला अंडर रूट 14। फिर आगे मॉड ऑफ बी निकाले तो यहाँ भी आई का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर, और के का गुणांक के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1। तो 9 4 13 1 14। अब हम देखें कि मॉड ऑफ ए का मान भी 14, मॉड ऑफ बी का मान भी 14। और उसके बाद क्या निकाले ए डॉट बी।
ए डॉट बी का मतलब दोनों का गुणा, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो आई का गुणा क्या 1 है, उधर 3 है, तो 1 इंटू 3 मतलब 3 हुआ। यहाँ -2 और -2 का गुणा हुआ तो -4। फिर उसके बाद 3 का गुणा जब 1 में हुआ तो 3 जोड़े तो 3 4 7 3 10 मिला। अब हमें मिल गया ए डॉट बी का मान 10। तो कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपान माड ऑफ ए माड ऑफ बी। कास थीटा ए डॉट बी का वैल्यू कितना 10, ए डॉट 10 बटा में माड ऑफ ए का वैल्यू 14, माड ऑफ बी का वैल्यू भी 14 है। अब यहाँ 10 बटा में, अगर करड़ी में एक ही संख्या 2 बार होता है तो करड़ी अपने आप हट जाता है। तो यहाँ 10 बटा में 14, इसको काटे तो 2 पच्चे 10, 2 सते 14। कास थीटा बराबर 5 बटा 7 मिला। इधर से कास उधर जाएगा तो इनवर्स हो गया, तो थीटा बराबर मिला कास इनवर्स 5/7।